नगर पंचायत नवागढ़ वार्ड 14 से पार्षद प्रत्याशी जीत बाई खूंटे मैदान में। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत के वार्ड 14 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत बाई खूंटे पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। जीत बाई खूंटे इससे पहले भी वार्ड 3 से पार्षद रह चुकी हैं और इस बार वे कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में उनके पति इतवारी खूंटे इसी वार्ड से पार्षद हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब वे कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनकी पत्नी जीत बाई खूंटे कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। इतवारी खूंटे का राजनीतिक अनुभव काफ़ी लंबा रहा है। वे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज नवागढ़ ब्लॉक के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में जिला संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। इस बार इस वार्ड से बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है। वैसे देखा जाए तो 11 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 15 फरवरी को होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। जांजगीर चांपा जिले से शैलेंद्र बंजारे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। हम जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ में हैं, वार्ड नंबर 14 में। वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस प्रत्याशी जीत बाई खूंटे हमारे साथ मौजूद है और साथ ही वर्तमान के पार्षद उनके पति इतवारी खूंटे भी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको कांग्रेस से टिकट मिला है, वो क्या सोचते हैं अपने वार्ड को लेकर, किस तरह के विकास कार्यों को लेकर सोचते हैं और उनके आने का प्लान सोचते हैं। और इन्हीं विषय को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या योजनाएं हैं, बताएंगे। हम सबसे पहले हम पार्षद इतवारी खूंटे जी से बात करेंगे और बताएंगे वो अपने बारे में। जी, स्वागत है हमारे चैनल में और बताएंगे अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम इतवारी खूंटे है। मैं वार्ड क्रमांक 15 में रहता हूं और वार्ड क्रमांक 14 से मेरे श्रीमती जीत बाई खूंटे जी पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में मैं 3 बार लगातार पार्षद रहा हूं, जिसमें 2 बार मुझे खुद का हो गया है और एक बार मेरे जीत बाई खूंटे जी का भी 3 नंबर वार्ड से पार्षद रहा है और मैं भी 3 नंबर वार्ड से पार्षद था। और इस बार अभी पूर्व में मैं 14 नंबर वार्ड का पार्षद था अभी, क्योंकि जनता हमें स्वीकारता है, हम जनता के हित में ही काम करते हैं। जनता हमें, हमारे जो वार्ड के जनता है, वो हमें जो भी आदेश करता है उसका हम पालन करते हैं। रही बात पब्लिक को क्या चाहिए, रोड, बिजली, सड़क, नाली और कोई भी सुविधा अगर दुख सुख में अगर काम आ जाए, वही उन लोग सोच विचार बनाते हैं। कभी भी मुझे आवश्यकता पड़ता है पब्लिक का तो मेरे पास फ़ोन लगाता है तो मैं ऑटोमेटिक उनके घर पहुंच जाता हूं। इसलिए हमारे साथ, मेरे जनता के साथ रिलेशनशिप इतना बना है कि जैसे हम लोग घर का एक सदस्य हैं, उसी तरह हम लोग चलते हैं। मैं अभी वर्तमान में कांग्रेस का धन्यवाद देता हूं कि मुझे मेरे मिसेस को कांग्रेस से ओर से टिकट दिया है और कांग्रेस का जो टिकट मुझे मिला है, मैं आशा करता हूं कि हमारे वार्ड का पब्लिक, जनता हमें बहुत वोट से चुनाव मेरे मिसेस को जीत बाई खूंटे को जिताकर भेजेंगे। और नगरवासी से भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जिनको टिकट मिला है और हमारे पार्षद जितने भी हमारा 15 पार्षद है, सभी को नगरवासी से मेरे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जिताकर हमें भेजे। आने वाला समय जैसा मेरा वार्ड में विकास हुआ है, लगभग 3.5 करोड़ का मैं अपने वार्ड में विकास किया हूँ। राछा भाठा में मुझे जनता चाह रही है। मैं समाज को भी बैठाकर पूछा हूँ कि मुझे आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, यथा आप किसी को भी चयन कर सकते हैं, उसमें मैं
साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे समाज के लोग, मेरे वार्ड के लोग सभी जने बोले कि आप नामांकन डालिए, आपको हम फुल बहुमत से चुनाव जिताकर भेजेंगे। मुझे कहा गया, मुझे विश्वास दिलाया गया। मैं हमारे वार्ड का, जनता का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे प्रतिनिधि करने का 3 बार लगातार मौका दिया, क्योंकि मैं समाज में 10 साल से लगातार मैं काम कर रहा हूँ। क्षेत्र में पूर्व में था, ब्लॉक अध्यक्ष था मैं सतनामी समाज का, 3 बार रहा हूँ। लगातार 3-3 साल का हमारा कार्यकाल होता है। उसके बावजूद अभी मेरे बदले में खेमराज जयकर को बनाया गया है, मुझे जिला का संरक्षक बनाया गया है। समाज में किसी का भी दुख सुख हो, चढ़ बढ़ के मैं भागीदारी लेता हूँ। एक हमारा नवागढ़ ये ब्लॉक है, जिसको हमारे क्षेत्र में 90 गांव आता है और हर जगह हमारे समाज हर गांव में रहता है। किसी को भी आवश्यकता सामाजिक मुद्दे पे पड़ता है तो हम लोग चढ़ बढ़ के भागीदारी लेते हैं। यही मैं आशा करता हूँ कि क्षेत्रवासी से, हमारे मेरे समाज के बंधुओं से, मेरे भाइयों से, मित्रों से, बहनों से, कि इस बार मैं, हमारी मिसेस 14 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा है। मुझे हाथ जोड़कर विनती है कि सभी क्षेत्रवासी, मेरे समाज के लोग और हमारे अन्य समाज पिछड़ा वर्ग के भी लोग, मुझे जिनके भी रिलेशन का है वो अपने घर में 14 नंबर में आकर समझाकर मुझे फुल बहुमत से चुनाव जिताए। आने वाला समय में मैं वादा करता हूँ, कुछ भी काम अगर मेरे वार्ड में छूटा होगा, कोई भी काम मेरे वार्ड में छूटा होगा तो उसको पूर्ण रूप से निभाऊंगा। मेरे वार्ड के जितने जनता है, सियान है, मुखिया लोग हैं, वो मुझे आदेश करेंगे कि इस काम को आपको करवाना है। मैं फुल अपने तरफ से मेहनत करूंगा। अब आशा भी दिलाता हूं कि मेरे वार्ड का एक भी काम ना छूट के जाए। कहीं ना कहीं एक बात को लेकर मैं आपके पास रखना चाहूँगा, जैसा कि मतदाताओं के बीच ये बात सामने निकल के आ रही है। जिस तरह से आप बताएं कि आप लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और 3 बार आप पार्षद चुनाव जीत चुके हैं, आपके पास राजनीतिक अनुभव है, हर तरह का अनुभव है। लेकिन आप पिछले टाइम जब चुनाव लड़े थे तो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे और पार्षद चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार आपका छाप बदल गया है। कहीं ना कहीं जो मतदाता आपको वोट दिए थे वो इस बार आपके छाप को लेकर नाराज़ हो सकते हैं। तो किस तरह से आप उनकी नाराज़गी दूर कर रहे हैं? क्या लगता है कि वो आपके इस छाप से वो खुश हैं और उनकी नाराज़गी आपने दूर कर लिया है और आपके छाप से उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है? देखिए, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, दल कोई भी हो, लेकिन मैं एक समाज का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। और जिस तरह से मुझे कार्य करने का मौका मिलता है, मैं कोई भी दल में रहूँ, अपने समाज के हित के लिए कहीं भी जाकर मैं चढ़ बढ़ के भागीदारी लूँगा। ऐसा नहीं है, सोच नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी में चला गया हूँ तो मैं अपने समाज को छोड़ के चला गया हूँ। मेरा दिल जानता है, हार्दिक दिल से मैं उस समाज से पैदा हुआ हूँ जिस समाज में मुझे आज लायक बनाया है। क्योंकि हमारे समाज में भी तो कई दल है, ऐसा नहीं है कि दल नहीं है। कई दल से हमारे समाज लोग बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी में चल रहे हैं। मुझे जो बाबा साहब का जो सिद्धांत है, बाबा साहब जो का संविधान था, मुझे कुर्सी में बैठाया गया, उस कुर्सी का, बाबा साहब का कहीं भी उल्लंघन होता है तो उसको चढ़ बढ़ के मैं भागीदारी लूँगा। और समाज, रही बात समाज का, तो समाज में मैं हर हमेशा तत्पर रहता हूँ काम करने के लिए। ऐसा नहीं है, समाज का भी कहना है कि आप पार्टी कोई भी हो, समाज के हित में आप काम कर रहे हैं तो समाज के हित में आपको बिल्कुल हम जिताकर भेजेंगे। कहीं ना कहीं आपके इस बयान से वे हमारे जो व्यूअर हैं, जो आपके मतदाता हैं वार्ड नंबर 14 के, वो देख रहे हैं। उनका आपका कहना है कि मैं समाज का बेटा हूं और समाज में ही हूं, दल चाहे कोई भी हो, समाज का ही काम करूंगा। आपके इस कथन को वो सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आपके अलावा इस वार्ड से, 14 वार्ड से बीजेपी और बहुजन समाज के प्रत्याशी भी मैदान में हैं, तो आप उन दोनों को किस नज़रिए से देख रहे हैं? आपके बीच में कौन सी पार्टी के बीच में आपका मुकाबला होगा? देखिए, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, ये रिजर्व सीट है, क्योंकि हमारे ही समाज का व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीत कर जाएगा। महिला सीट है। भाई भाजपा का जो प्रत्याशी है
और कांग्रेस का प्रत्याशी है। मैं उनके बारे में तड़पड़ी नहीं करूँगा। मैं जनता से अपील करूँगा कि जो समाज के लिए सेवा जो करता है, समाज को हर हमेशा सेवा के भाव से देखता है, उसी को जनता विजय बनाकर ही भेजेगी, ऐसा मेरा सोच है। उनका कहना है कि वो रिजर्व सीट है और कोई भी जीते, यहाँ पर कोई किसी का मुकाबला नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। हम 14 वार्ड में देखा जाए तो वैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी भी देखा जाए तो बाज़ार का व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाया है, कई जगह सीसी रोड का निर्माण है, कई जगह आवास की समस्या है, कई जगह राशन कार्ड का भी समस्या है, जिससे आए दिन मतदाता ये कहते रहते हैं कि थोड़ा से चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी जो है लुभावने वादा पहले करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन जीत जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, वो चले जाते हैं बाद में। तो ऐसा आपके साथ आपका क्या कहना है इस विषय? ऐसा कुछ नहीं है। जनता मुझे देखा है 5 साल में अपने कार्यकाल में, क्योंकि मुक्तिधाम में अपने बनाया हूँ, मुक्तिधाम में रोड पहुँचाया हूँ, 25 लाख का सेट निर्माण बनाया हूँ, समाज के लिए 25 लाख का भवन बनवाया हूँ जो अभी कंप्लीट है पूरा। कोटिया रोड में 18 लाख का मैं सीसी रोड बनवाया हूँ। जिस जगह में अभी मैं बैठा हूँ उस जगह में 15 लाख का सीसी रोड बनाया हूँ। गुरु घासीदास जय स्तंभ के पास 8 लाख का बाउंड्री वॉल करवाया हूँ। कोटिया रास्ते में खंभा नहीं था, उस जगह में मैं खंभा लगवाया हूँ, तार भी लगवाया हूँ, बल्ब भी लगवाया हूँ। मेरे एक ही वार्ड नहीं है, क्योंकि नगर पंचायत है, 15 पार्षद जीत कर जाता है वहाँ पर। फिर भी मैं अपने वार्ड में 2.5 करोड़ का काम खींच कर लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे ही वार्ड में सब कुछ हो जाए, भाई हर वार्ड है, हर वार्ड में काम जाता है, लेकिन मेरे वार्ड में मेरे पार्षद के कार्यकाल में रहते हुए मैं जितना मुझसे बन पाया उसको मैं किया हूँ। और आने वाला समय में मैं वादा करता हूँ कि जो काम मुझे छूट गया है उसको पूरा करूँगा, पूरी तरह से उसको निभाऊँगा। मुझे आशा और विश्वास है कि जनता मुझे अगर इस काम को बोलता है कि इस काम को करना है तो बिल्कुल मैं उस पर खरा उतरूँगा। धन्यवाद। उनका कहना है कि जो आरोप लगते रहते हैं उन पर, वो आरोप बिल्कुल निराधार हैं और वो काम कर रहे हैं, जिसका सबूत वो रखे हुए हैं। कई सारे निर्माण उनके वार्ड में हुआ है, वो भली भांति आके देख सकते हैं। और भी कोई भी काम अगर कोई छूटा होगा तो वो काम भी वो कर रहे हैं और फिर 5 साल वो समाज की सेवा करेंगे, वार्ड की लोगों की सेवा करेंगे। हम और पूछना चाहेंगे कि अपने जीत को लेकर, चूँकि इस मैदान पे बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं वो पार्षद रह चुके हैं, वर्तमान में वो पार्षद हैं और इस बार बीजेपी से चुनावी मैदान पे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर कोई खतरा? देखिए, अभी जो बीजेपी का जो पार्षद है वो अगले 3 नंबर में वार्ड में पार्षद था। जिस जगह में मैं पार्षद था पूर्व में 3 नंबर वार्ड से मैं लड़ा था, मेरे मिसेस जीत भाई खूंटे लड़ा था। जितना मैं वहाँ विकास करवा कर आया हूँ वो 5 साल में एक ईंट भी नहीं रखा है। वो जनता को क्या विकास का रूप दिखा पाएगा कि यह क्या विकास कर पाएगा, क्योंकि समक्ष आप जाकर देख लें, जनता वासी हमारे जाकर देख ले, उस वार्ड में अगर 5 साल में एक भी काम हुआ होगा तो जनता देखता है। ऐसी इस तरह की बात नहीं है भाई, हम नगर पंचायत के रहने वाले हैं, हमारे जो पब्लिक है, क्या हमारे पब्लिक हमारे उस वार्ड में बिल्कुल घूम रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं कि वो क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। अब मैं क्या किया हूँ उसको भी वो हमारे पब्लिक समाज के लोग देख रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे समाज से, हमारे पिछड़े भाई से, हमारे हर वर्ग से, कि मुझे इस बार भी चढ़ बढ़कर अधिक से अधिक मतों से मुझे चुनाव जितवाएगा। हाँ, चुनाव के परसेंटेज की बात कर लेते हैं उनसे कि वो अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं। अगर परसेंटेज के आंकड़े में अगर हम नापते हैं तो कितना % आपको लगता है कि आप अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं? मुझे पूरा आश्वस्त है। मैं 100 में 100 अगर मैं समाज का काम किया हूँ, अन्य समाज का काम किया हूँ, मेरे भाई पिछड़े वर्ग का भी काम किया हूँ, मुझे पूर्ण 100 में 100% भरोसा है कि मैं जीत कर इस जगह में फिर आऊँगा। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं ये स्पष्ट है, चूँकि वो पार्षद हैं और काम किए हैं, काम के बल पे वो इस तरह से दावे से डंकी की चोट पे वो बात कर रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है कि वो 100% वो चुनाव जीत के पुनः आ रहे हैं।
हम उनसे जानना चाहेंगे कि नगर पंचायत नवागढ़ में कब चुनाव है और कब मतगणना होगी, बताएंगे। 11 फरवरी को 7 बजे से मतगणना है और शाम 5 बजे तक है। मैं हमारे नगरवासी से, हमारे वार्ड के वासी से निवेदन करना चाहता हूं कि मत एक ऐसा मत है, अपने हक अधिकार का मत है। हम एक बार देते हैं, ऐसा व्यक्ति को देते हैं जो हमारे 5 साल वो लगातार हमारे हित में काम करे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं हमारे नगरवासी से, मेरे वार्डवासी से कि जिताकर हमें कांग्रेस से हमारे अध्यक्ष और पार्षद जिताकर भेजे। पुनः विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जो काम छूट गया है वो हमारे नगर में छूटा हो तो या हमारे वार्ड में छूटा हो तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम उस काम को पूरा करेंगे। वो बेबाकी से, अपने अंदाज से वो सभी काम को वो करने का दावा कह रहे हैं और वो जीतने के लिए आश्वस्त हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। और 11 तारीख को नवागढ़ में मतदान है और 15 तारीख को मतगणना होगी। अब देखने वाली बात है कि 15 तारीख के मतगणना के बाद रिजल्ट कैसा आएगा। रिजल्ट पे इनके पाले में होगा या फिर किसी दूसरे के पाले में होगा, ये 15 फरवरी को ये नतीजा आने के बाद ही तय होगा। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम उन्हें बधाई देते हैं कि वो चुनाव जीते और पुनः समाज की सेवा करें, वार्डवासी की सेवा करें। बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूँ शैलेंद्र बंजारे। फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ और कौन बनेगा पार्षद, इस एपिसोड में बने रहिए। थैंक यू सो मच।